A detailed video on Introduction to Interval Estimation. In Canada about the hours spent on internet in a single day. A random sample of 25 adults suggested that mean hours spent on internet by an adult Canadian is 12.7 hours per day. Assume that the standard deviation of time spent on internet is 5 hours. Construct a 98% confidence interval for the average hours spent on internet by an adult Canadian. तो जी आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपने 25 एडल्ट्स का एक सैम्पल साइज ड्रॉ करना है। ओके ठीक हो गया। ये तो हमारे पास आपको पता है सैम्पल साइज तो एन से डिनोट करते हैं। मीन आवर्स आपके लिए सबसे बेहतर तरीका स्टूडेंट्स मेथड ही यही होता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको आप टिक करते जाया करें जो जो वैल्यूज आपको नाउन फील हो रही होती है। तो यहाँ पे मीन आवर्स ऑन, अब ये मीन जो है वो किसके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में जो उन्होंने 25 सिलेक्ट किए हैं और वो भी सैम्पल है। ठीक है, सैम्पल, इसको भी हाईलाइट करें। ये पेपर का मेथड भी यही है कि जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आए उनको आप लोग टिक करते जाएंगे। तो सैम्पल है 25 का सैम्पल है, उन्हीं 25 सैम्पल से आपने अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज फाइंड आउट की है और वो एवरेज है 12.7। आगे देखें, अज्यूम दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइम स्पेंट ऑन इंटरनेट इज 5 आवर्स। तो वो कह रहे हैं अज्यूम करें। उन्होंने अज्यूम क्यों कहा, उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि ये जो 25 सैम्पल है वही उसी की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 आवर्स है, क्योंकि ये वाली जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है वो बेसिकली इन 25 लोगों की थी ही नहीं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वो कह रहे हैं खुद से लेट करने, खुद से ज्यूम करें। तो जो चीज़ उन्होंने सैंपल से कैलकुलेट ना की हो उसको ज्यूम करके कह रहे हो, या समटाइम्स ऐसा होता है वो वर्ड यूज करते हैं, अज्यूम दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट इज 5 आवर्स। क्लियर हो गया। या इसके लिए और कौन सा वर्ड यूज करते हैं, द प्रायर एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो प्रायर यानी कि पिछला कोई एस्टिमेट था। तो ये वो चीज़ें हैं तो जिसके बारे में आपको सैंपल, ये जो सैंपल आपने उस वक्त इकट्ठा किया है ना, ये 25, उस सैंपल से ये कैलकुलेशन नहीं की जाती, ये कोई प्रीवियस एस्टिमेट होता है जिसकी वजह से ये दे दी जाती है। तो हम लोगों ने बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बार एक्स प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब ये सिग्मा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। और जी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगी, कि जी डिस्ट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली लगनी ही लगनी थी जब आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी जाए। तो आपके पास सैंपल यहाँ 25 की बजाय सिर्फ 5 का भी होता तो भी आपने ये जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी थी। रीज़न कि आपके पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने दे दी वो हमें दे दी किसकी, पॉपुलेशन की। तो ये जो 5 है वो बेसिकली हमारे पास सिग्मा है। तो इनको करेक्ट वे में सॉल्व करने का स्टूडेंट्स एक ही वे है, आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करें या टिक करते जाएं। ये सारी वैल्यू जो है वो अब हम इसमें प्लेस कर देंगे। आपके पास मीन 12.5 थी, सिग्मा आपके पास जो है वो 5 था, सैंपल साइज आपके पास 25 था। वैल्यूज प्लेस करें फॉर्मूला में, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू, क्योंकि ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जी अल्फा बाय 2 की टेबल वैल्यू जो है वो होती है 2.326। और ये आपने याद कर लेनी है, ये कोई बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है जो आप याद ना कर सके, और मैं लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगी भी दोबारा। और इसको जब एक मरतबा प्लस कर देते हैं और एक मरतबा माइनस कर देते हैं सोल्व करने के बाद, अच्छा ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले आपने इस पोर्शन को सोल्व करना है। अपनी तरफ से थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले अक्सर लोग क्या करते हैं 12.5 में क्या ऐड कर देते हैं 2.326। ठीक है, 2.326 ऐड किया, उसके बाद 5 और अंडर रूट 5 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करने बैठ गए। तो आपको इतना ज़्यादा इंटेलिजेंसी शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन थोड़ा सा हाथ पीछे रखिएगा। तो पहले स्टूडेंट्स आपने इस पोर्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आएगी मार्जिन ऑफ एरर की वैल्यू उसको एक मरतबा मीन की वैल्यू में प्लस करेंगे, एक मरतबा माइनस करेंगे। तो आपके पास ये वाला, मैं हमेशा इस वे को एट दी एंड प्रेफर करती हूँ, इस वे में लिखना। ठीक है, इंटरवल को हमेशा एस्टिमेट हम मीन को कर रहे हैं तो उसका पैरामीटर भी इतना तो उस बेचारे का हक बनता है ना कि आप एट दी एंड जाके उसका पैरामीटर तो बताएं कि पैरामीटर हमारे पास क्या है। अगर देखना है तो ज़्यादा गौर से देख लें, आपको पता चले कि हमने पैरामीटर सेंटर में लिखना है, उसकी आपने लेफ्ट साइड पे अपनी ये वैल्यू लिखनी है लोअर इंटरवल और फिर आपने अपर इंटरवल की वैल्यू। और ये लिखने का तरीका है, आपके लेवल पे स्टूडेंट्स ये लाइन ना लिखिएगा क्योंकि किसी रॉन्ग स्टेटमेंट देने की इससे बेहतर होता है कि आप उस स्टेटमेंट को लिखिए ना। अदरवाइज ग्रेजुएट लेवल पे ये लिखा जाता है कि जितने परसेंट पे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% पे आपने फाइंड आउट करना था तो 98% को कैसे लिखते हैं, वी आर 98% कॉन्फिडेंट दैट। आगे ये जो लाइन है ना, ये तो हमेशा उठा के ना यहाँ तक कैनेडियन तक, ये यहाँ से ही आप अपने क्वेश्चन से ही उठा के लिखनी होती है, लेकिन ये चलें छोड़ दें।